यह कहानी एक लड़की की है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही नौकर से प्यार करती है और उसके साथ कई बार जंगल में मजे लेती है। तो क्या वह नौकर उस लड़की के सूखे खेत को हरा भरा कर पाएगा? कहानी की शुरुआत होती है दो बहनों से जिनका नाम था कोहनी और डेल्टा। कोहनी एक आर्मी वाले से प्यार करती है और उससे शादी कर लेती है जिसका नाम था क्लिफ्ट। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन अगले ही दिन क्लिफ्ट को सेना में वापस जाना पड़ता है क्योंकि वह सोल्जर था। जंग के दौरान क्लिफ्ट घायल हो जाता है और घर वापस भेज दिया जाता है। कोहनी को जब यह पता चलता है कि क्लिफ्ट अब काम का नहीं रहा तो उसे लगता है अब मेरे कुएं से पानी कैसे निकलेगा। इसके बाद दोनों एक पुरानी हवेली में रहते हैं और कोहनी क्लिफ्ट का पूरा ध्यान रखती है, उसे खिलाती नहलाती कपड़े बदलती है। लेकिन कोहनी अंदर से वह ख्वाहिश महसूस करती है जो सिर्फ हैंड पंप से ही पूरी हो सकती थी। क्लिफ्ट अब काम करने की स्थिति में नहीं था और कोहनी की प्यास फिर भी जस की तस थी। इसलिए वह एक दिन क्लिफ्ट के हाथ को अपनी तितली पर रख देती है। हैंड पंप से नहीं तो हाथ से ही मेरे खेत को गीला कर दो। क्लिफ्ट ने यह नहीं किया। फिर हम देखते हैं वह लेखक बन चुका था और कोहनी उसकी मदद करती थी, लेकिन वह अपनी बहन डेल्टा को बहुत याद कर रही थी। एक दिन वह क्लिफ्ट को एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहां वह बचपन में आया करता था। वहां क्लिफ्ट ने कहा, हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन तुम जानती हो कि मेरा हैंड पंप अब काम नहीं कर रहा है और मैं तुम्हारे साथ गपागप नहीं कर सकता हूं। कोहनी ने जवाब दिया, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं किसी और के हैंड पंप से अपना खेत क्यों गीला कराऊं? हालांकि वह अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन वह क्लिफ्ट को यह दिखा रही थी कि उसे किसी और के हैंड पंप की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्लिफ्ट उसे समझाने लगा, अगर हमें वंश को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जिसके साथ भी गपागप करोगी वह सही आदमी होगा, क्योंकि हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। कुछ दिन बाद कोहनी की बहन डेल्टा उससे मिलने आती है और वह यह समझ जाती है कि कोहनी ने क्लिफ्ट के साथ रहते रहते खुद का ख्याल रखना छोड़ दिया था। इसलिए डेल्टा क्लिफ्ट का ख्याल रखने के लिए एक मेड को रख लेती है और क्लिफ्ट से कहती है कि अब से ये तुम्हारा ख्याल रखेगी और कोहनी अब से बाहर घूमने जाया करेगी। अगले दिन कोहनी जंगल में अकेले घूमने निकल जाती है और एक नदी के पास नहाते हुए एक आदमी को देखती है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ती है, उसके दिल में एक तीव्र इच्छा जाग उठती है। वो उस आदमी के पास जाकर उससे बात करने लगती है और उसे पता चलता है कि वह आदमी ओलिवर है। ओलिवर से बातचीत के दौरान कोहनी को यह भी पता चलता है कि ओलिवर क्लिफ्ट के लिए काम करता है, लेकिन कोहनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपनी प्यास बुझानी थी। फिर कोहनी ओलिवर से उसके परिवार के बारे में पूछती है और ओलिवर बताता है कि उसकी बीवी ने कई हैंड पंप का पानी पी लिया था, इसलिए उसने उसे तलाक दे दिया था। इन बातों के बाद कोहनी घर लौट आती है और ओलिवर के बारे में सोचते हुए खेत को पानी देने लगती है। ज्यादा ध्यान से मत देखो, नहीं नजर आएगा कुछ भी। फिर अगले दिन कोहनी फिर से जंगल में घूमने जाती है और वहां एक घर में ओलिवर को देखती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। ओलिवर से बातें करके कोहनी को बहुत अच्छा लग रहा था। वह बस उसे ही देखे जा रही थी। कई दिनों तक कोहनी ओलिवर से मिलने आती जाती रही, लेकिन एक दिन जब कोहनी ओलिवर से मिलने जाती है तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर से चिपक जाती है। वह ओलिवर से गपागप करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उसे मना कर देता है। वह कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा नौकर हूं। लेकिन कोहनी की तो तितली उड़ी जा रही थी और उसने किसी तरह ओलिवर को गपागप करने के लिए राजी कर लिया। ओलिवर फिर अपने हैंड पंप से कोहनी के खेत को गीला कर देता है। कोहनी को बहुत खुशी होती है क्योंकि इतने दिनों बाद उसने हैंड पंप का पानी पिया था। फ्री होकर कोहनी घर लौट जाती है, लेकिन उसे ओलिवर के साथ गपागप करके बहुत मजा आया था। अगले दिन फिर से कोहनी उसी जगह ओलिवर से मिलने पहुंच जाती है। वह फिर से ओलिवर के साथ गपागप करने लग जाती है क्योंकि अब उसे ओलिवर का हथियार काफी पसंद आने लगा था। ओलिवर भी अच्छे से कोहनी के खेत को पानी दे देता है और शाम होते ही उसे घर छोड़ने चला जाता है। ये तो सच में बहुत मजेदार है। फिर हर रोज कोहनी अपने खेत को गीला करवाने के लिए ओलिवर के पास जाने लगी, जिससे उसे ओलिवर के हैंड पंप की लत लग चुकी थी। अब वह हमेशा ओलिवर के साथ रहने लगी और दोनों जहां भी जाते वहीं युद्ध शुरू हो जाता था। कभी जंगल में, कभी कहीं और। ओलिवर भी कोहनी को खुश रखने में पूरी तरह से लगा हुआ था। कुछ दिन बाद कोहनी ने खुद महसूस किया कि उसके तरबूज अब पहले से बहुत बड़े हो गए हैं, यानी कि अब कोहनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी।
अगले दिन कोहनी क्लिफ्ट से कहती है, मैं और मेरी बहन शो देखने लंदन जा रहे हैं। क्लिफ्ट समझ जाता है कि शायद कोहनी ने वंश बढ़ाने की बात मान ली है और वह लंदन जा रही होगी, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि मटका तो उसके ही नौकर ने भरा है। क्लिफ्ट को क्या कि मटका किसी रईस आदमी का है और उसे खुशी होती है क्योंकि अब उसका वंश आगे बढ़ने वाला था। रात को कोहनी ओलिवर से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वह बाहर जा रही है और कुछ महीनों बाद लौटेगी। कोहनी उसे यह भी बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूं और मैंने क्लिफ्ट को बता दिया है। ओलिवर कोहनी से कहता है, तुमने क्लिफ्ट को क्या बताया है? इस बच्चे का असली बाप कौन है? कोहनी जवाब देती है, मैं इसीलिए बाहर जा रही हूं ताकि क्लिफ्ट को लगे कि यह किसी अमीर आदमी का बच्चा है, ताकि उसे तुम पर शक ना हो। यह सुनकर ओलिवर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम मेरे पास सिर्फ हैंड पंप चलाने के लिए आती थी ताकि तुम्हें बच्चा मिल सके। तुमने मेरा फायदा उठाया है। वह कोहनी को जोर से सुनाने लगता है, जिससे कोहनी गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन अपनी डायरी ओलिवर के पास छोड़ जाती है। अगले दिन कोहनी क्लिफ्ट को घुमाने के लिए बाहर ले जाती है, लेकिन अचानक से क्लिफ्ट की गाड़ी फंस जाती है। इस पर क्लिफ्ट ओलिवर को हेल्प करने के लिए बुलाता है और कोहनी ओलिवर से चुपके से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। कोहनी इस बात पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वह थक चुकी थी। रात को क्लिफ्ट ओलिवर से मिलने उसके घर जाता है और सॉरी बोलते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पास बच्चे के लिए नहीं आती थी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर इसके लिए मुझे क्लिफ्ट को तलाक देना पड़े तो भी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। कोहनी बिना कपड़ों के बारिश में नहाने चली जाती है और ओलिवर भी उसका साथ देता है। हवेली में क्लिफ्ट कोहनी के ना आने की वजह से परेशान हो जाता है और अपनी नौकरानी को कोहनी को ढूंढने के लिए जंगल में भेजता है। जब नौकरानी जंगल में जाती है तो उसे कोहनी और ओलिवर एक साथ मस्ती करते हुए दिख जाते हैं। नौकरानी जल्दी से कोहनी को लेकर घर वापस आती है। क्लिफ्ट कोहनी के देर से आने पर बहुत गुस्सा करता है। कोहनी भी बिना कुछ कहे क्लिफ्ट से नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन कोहनी की बहन डेल्टा उसे लेने के लिए आ पहुंची थी। डेल्टा को देखकर कोहनी बहुत खुश हो जाती है और वह डेल्टा को ओलिवर के बारे में सब कुछ बता देती है, कैसे ओलिवर के हैंड पंप से खेलती है और कैसे वह उससे प्यार करने लगी है। डेल्टा यह सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, तुम्हें प्यार करने के लिए बस एक नौकर मिला। डेल्टा कोहनी पर गुस्से में आकर कहती है, तुम्हें ओलिवर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोहनी साफ मना कर देती है, मैं ओलिवर को नहीं छोड़ सकती, मुझे उससे आखिरी बार मिलने दो। फिर डेल्टा कोहनी के साथ वहां से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते कोहनी डेल्टा को ओलिवर से मिलवाने ले जाती है। जब डेल्टा ओलिवर से मिलती है तो वह कहती है, तुम दोनों का राज इस झोपड़े तक ही रहना चाहिए, लेकिन जब यह बात क्लिफ्ट को पता चलेगी तो वह तुम्हें जॉब से निकाल देगा और फिर तुम कोहनी को कैसे खुश रखोगे। ओलिवर डेल्टा की बात समझकर कोहनी से कहता है, हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन कोहनी को तो बस ओलिवर के साथ गपागप करना अच्छा लगता था और वह आखिरी बार ओलिवर के साथ खेत को पानी पिलाकर चली जाती है। अगले दिन डेल्टा कोहनी को लेने के लिए आ जाती है। ओलिवर को आखिरी बार कोहनी से बाय कहने का मौका मिलता है और कोहनी अपनी बहन के साथ घर वापस लौट आती है, लेकिन अब उसे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ ओलिवर के बाहर जाने के बाद उसकी वाइफ का भाई उसके घर आता है और वहां कोहनी के कुछ कपड़े और उसकी लिखी हुई बुक मिलती है जो वहां रह गई थी। वह यह सब गांव वालों को बता देता है कि ओलिवर और उसकी मालकिन का चक्कर चल रहा है। अब यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और क्लिफ्ट को भी यह सब पता चल जाता है, इसलिए वह ओलिवर को बुलाकर पूछता है, क्या यह सच है, तुमने मेरी बीवी के खेत को अपने हैंड पंप से पानी पिलाया है? ओलिवर कोई जवाब नहीं देता तो क्लिफ्ट उसे जॉब से निकाल देता है और उसे शाम तक गांव छोड़ने की चेतावनी दे देता है। ये सारी बातें घर की नौकरानी भी सुन लेती है और वह तुरंत कोहनी को फोन कर देती है। कोहनी लंदन से जल्दी वापस आ जाती है। सबसे पहले वह ओलिवर से मिलती है, जहां ओलिवर जाने की तैयारी कर रहा था। कोहनी कहती है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन ओलिवर मना कर देता है, हम नहीं भाग सकते, मेरे पास ना तो घर है ना नौकरी, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा और तुम चिंता मत करो, मैं पैसे कमाकर तुम्हें जरूर लेने आऊंगा। यह सुनकर ओलिवर वहां से निकल जाता है। कोहनी उदास होकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है, तुमने ही कहा था कि तुम किसी से भी अपना खेत जोतवा सकते हो, अब फसल तैयार हो गई है तो तुम मना कर रहे हो। क्लिफ्ट भी बोल देता है,
हाँ, मैंने यह कहा था, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि बाहर के आदमी से अपना खेत गीला करवाना, ना कि अपने ही नौकर से। और यह बात अब पूरे गांव में फैल चुकी है, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। ये सुनकर कोहनी ने क्लिफ्ट से तलाक लेने का फैसला किया। वह अब क्लिफ्ट के साथ नहीं रहना चाहती थी। यह सुनकर क्लिफ्ट को गहरा सदमा लगा और वह कोहनी के सामने रोने लगा। लेकिन कोहनी को उसके ऊपर कोई दया नहीं आई और उसने उसे छोड़कर लंदन वापस लौटने का फैसला किया। लंदन पहुंचकर कोहनी ने खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। वह हर समय ओलिवर के हैंडपंप की यादों में खोई रहती थी और लंदन में कोहनी के बारे में सबको पता चल चुका था। लोग उसे अब शक भरी नजरों से देखते थे। एक दिन डेल्टा ने कोहनी को एक लेटर दिया। वह ओलिवर का था और ओलिवर उसे मिलने के लिए एक जगह बुला रहा था। कोहनी भी वहां मिलने के लिए चली जाती है। वहां पहुंचकर दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब कोहनी को वह मिल चुका था जो उसकी हर जरूरत पूरी कर सकता था। और इस तरह एक मालकिन और नौकर की प्रेम कहानी समाप्त हो जाती है। तो आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।